हेलो स्टूडेंट्स, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको 5.3 प्रश्नावली को हल करके बताया था। कल हमने बहुपद निकालना सीखा था। 5.3 में अब समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या सीखेंगे? योगफल। अब तक हमने एपी का कोई सा भी पद निकाला था। अब हम एपी के बहुपदों का योग, बहुपदों के योग को एसएन कहते हैं और बहुपद को एन कहते हैं और बहुपद तक के योग को एसएन कहते हैं। बहुपदों के योग का सूत्र होता है n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुपदों के योग का सूत्र होता है n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी या n/2 कोष्ठक a प्लस n या n लिख लीजिए, एक ही बात होती है। n/2 कोष्ठक a प्लस n, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए सूत्र को खोल के देख लो। n/2 कोष्ठक a प्लस l का सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। l और n एक ही होता है, तो क्या हो गया? n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बहुपदों के योग के कौन से सूत्र होते हैं? n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी या n/2 कोष्ठक a प्लस n। अब देखिए पहला सवाल, श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। 5.3 का पहला सवाल है समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। जैसे श्रेणी है 1 3 5 7 डॉट डॉट 12 पदों तक। अब 12 हमारा अंतिम का पद नहीं है, 12 हमारे पदों की संख्या है। कहीं आप इसको अंतिम पद समझ लें। क्या कहा उसने? 12 पदों तक। तो a का मान कितना है? 1, d का मान 3 माइनस 1 बराबर 2, n का मान 12। निकालना क्या है? Sn। क्या सूत्र होता है Sn का? n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी। 12/2 कोष्ठक 2 गुना 1 प्लस 12 माइनस 1 गुना 2। कितना हो गया? 6 कोष्ठक 2 प्लस 11 गुना 2, 6 कोष्ठक 2 प्लस 22
6 गुना 24, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12, 2 14। इस प्रकार हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। कितने पदों का? n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आप अगला सवाल इसी प्रकार के हैं। इसमें 3 सवाल हैं। तीनों प्रश्नों को हल करके हम देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला सवाल है 3 + 11 + 19 + डॉट डॉट + 803। ये कोई श्रेणी है। इसका पहला पद 3 और दूसरा पद 11 और तीसरा पद 19। 8 8 बढ़ता जा रहा है, तो इसका योगफल ज्ञात करो। तो हमने देखा a का मान 3, b बराबर 11 - 3 बराबर 8। ये 803 पद की संख्या नहीं है, अंतिम पद है। n बराबर 803 ये तो अपन को दिया है और पूछा क्या है? पदों का योग n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। तो हमने देखा कि हमारे पास n नहीं है, तो पहले हम किसका सूत्र लगाएंगे? an का सूत्र लगाएंगे। an का सूत्र a + n-1 × d बराबर 803। a का मान 3 + n-8 बराबर 803। 3 + 8n-8 बराबर 803। 8n बराबर 803 + 8 - 3। एक पक्षांतर होने पर इसके चिन्ह बदल गए। 8n बराबर कितना हो गया बताओ? 808 हो गया शायद। 11 808। n बराबर 808/8 101। अब हम ऐसे निकाल सकते हैं 101/2 कोष्टक 2 गुना a का मान 3 + 101 - 1 गुना r 101/2 कोष्टक 6 + 800 100 बचा। 100 का गुना 8 से किया 800। 101/2 गुना 806 403। अब हम 403 गुना 101 करेंगे। 403 गुना 101 403। देखिए कितना आया गुना करने पर? कितना आया? 40 703। इस प्रकार हम n
पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो n पदों का योग ज्ञात करना हो तो इसी प्रकार एक दूसरा सवाल है, इसका स्वयं करोगे। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल इसी प्रकार से है। देखिए तीसरा सवाल, निम्न पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का मतलब n ज्ञात करना है। निम्न पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्न पदों की संख्या, पदों की संख्या को n कहते हैं, ज्ञात करो। समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 636 हो जाए। कि उनका योग 636 हो जाए। तो हमने देखा कि प्रश्न में हमारे पास क्या है। a बराबर कितना है 9, b बराबर 17 माइनस 9 बराबर 8 और Sn बराबर 636 और n ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला है कि हमसे कुछ भी ज्ञात करवाए, जो दिया है उसी का सूत्र लगाओ। Sn का सूत्र क्या होता है? n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 636। n/2 कोष्टक 2 गुना 9 प्लस n माइनस 1 गुना 8 बराबर 636। n/2 कोष्टक 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 636। n/2 कोष्टक 10 प्लस 8n बराबर 636। दो कॉमन निकाल लो। 5 प्लस 4n बराबर 636। 2 से 2 कट गया। 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636। मैंने देखा कि द्विघात बहुपद बन गया। अब इसको हल को टुकड़ों से करने पड़ेंगे, सही क्रम में जमा हो। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो हमने देखा कि गुना तो आना चाहिए, 636 गुना 4 कीजिए, गुना आना चाहिए 6 चौका 24। तो 4 दिया 12 तो 14 हासिल लगी। 6 चौका 24 और 1 25, 2544 आना चाहिए गुना को। और टुकड़ों में अंतर 5 का रहना चाहिए।
तो छोटे तो हो ही नहीं सकते। 40 और 45 से शुरू करो। 40 और 45, 0, 4 मंगे 20 को 0, 1800 कम पड़ रहे हैं। और बढ़िए 45 और 50, 0 बचा 25, 2 5 चौका 20 और 2 22। अब भी थोड़ा सा कम है। लीजिए 46 और 5 51, ये नहीं हो सकता। 6 कम 6, 47 और 52, 7 दूनी 14, ये हो सकता है। पर गुना करके देखिए पहले वास्तविक मान आ रहा है नहीं आ रहा है। सब 47 गुना 52 कीजिए। 47 गुना 52, 14 को 4 का हाथ से लगे 7 पर 35, 3 4 4 2444 आता है, कम पड़ रहा है। अब लीजिए 48 और 53, 8 या 24, ये भी हो सकता है। गुना कीजिए 48 गुना 53, 48 गुना 53, इस प्रकार 2544 आ जाता है। 2544, 48 गुना 53, 2544 आ जाता है। इस विधि से हम बड़े से बड़े टुकड़े कर सकते हैं। तो क्या होगा, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। कॉमन आ गया है 4n प्लस 53 माइनस 12, 4n प्लस 53 बराबर 0। 4n प्लस 53 n माइनस 12 बराबर 0। या तो 4n प्लस 53 बराबर 0 है, 4n बराबर माइनस 53, n बराबर माइनस 53/4। मान अधीन है क्योंकि पद की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती और न ही भिन्न में होती है। या फिर n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर 12। इसी प्रकार तीसरे सवाल का दूसरा सवाल है, उसको आप स्वयं करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, श्रेणी में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में अधिकांशतः आता रहता है। श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4, 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर 3 + 4n को देखेंगे हम
उसने इसमें हमको एपी दी है, समांतर श्रेणी दी है, सुनिएगा। लेकिन समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, नियमबद्ध और सूचीबद्ध। तो जो इस प्रकार की होती है 2, 4, 6, 8, इसको हम सूचीबद्ध कहते हैं। और जो संकेत में दी जाती है उसे नियमबद्ध कहते हैं। हम प्रश्न को हमेशा सूचीबद्ध से करते हैं। तो नियमबद्ध कोई भी हमको एपी दे दी जाए, चाहे एन से दी जाए चाहे एसएन से दी जाए, तो हम एन के स्थान पर 1, 2, 3 मान रख देते हैं। तो हम लिखेंगे एन बराबर 1, 2, 3 रखने पर ये बार पहला पद निकाले तो एन का मान 1 हो गया। तो 3 + 4 गुना 1, 3 + 4 बराबर 7। A2 3 + 4 गुना 2। देखिए ये मुख्य हमारी भाषा का एपी है जो नियमबद्ध रूप में दे रखा है। सूची के लिए हमको पहला पद ज्ञात करना है तो एन का मान 1 हो जाएगा, दूसरा करेंगे तो एन का मान 2 हो जाएगा। 3 + 8 बराबर क्या है? A3 3 + 4 गुना 3, 3 + 12 बराबर 15। इसलिए एपी 7, 4, 11, 4, 15, 10। अब हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ए बराबर कितना हो गया? 7, बी बराबर 11 - 7 बराबर 4, एन बराबर 25, एस 25 निकालना है। n/2 कोष्ठक 2a + n - 1 × d योगफल पूछा है। तो हमने देखा सवाल वही पहले की तरह है। अंतर क्या है? इस प्रश्न में जो एपी दी है वो नियमबद्ध रूप में दी है, उसको हम इसमें चेंज कर लें, सूचीबद्ध रूप में चेंज करेंगे। तो देखिए n का मान कितना है? 25/2 कोष्ठक 2 गुना 7 + 25 - 1 गुना b का मान 4, 25/2 कोष्ठक 14 + 24 गुना 4, 25/2 कोष्ठक 24 × 4 = 96, 25/2 गुना 10 को 0 हाथ से लगे 110। कितनी बार करते हैं? 55 बार। 55 का गुना 25 से कीजिए। 25 पंजे 125, हाथ से लगी 12, 125 और 12 137, 1375। इस प्रकार आप इस प्रश्नावली के सभी सवालों को धीरे धीरे हल करेंगे। जो 10 सवाल हैं बच रहे हैं जिनको हम कल हल करेंगे। धन्यवाद।